अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी एपिसोड 1 सीज़न 1 वैन हेल्सिंग की वीडियो को बहुत लाइक किया। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैन हेल्सिंग सीज़न 1 एपिसोड 2 का रिव्यू। तो मेरे साथ बंधे रहिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सीज़न 1 एपिसोड 2 में क्या हुआ था। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पिक्चर में कि 2016 में सब कुछ नॉर्मल था। सब ज़िंदगी की रूटीन अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। लोग मामूल के मुताबिक काम पर जा रहे थे। ज़िंदगी का सर्कल इसी तरह चल रहा था। दोस्तों, ये 2016 की स्टोरी अब यहाँ पर थोड़ी सी चलना शुरू हो गई है एपिसोड 2 में। इसमें क्या दिखाते हैं कि वनेसा एक डॉक्टर के पास जाती है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर पहले भी आ चुकी हो, जबकि वनेसा नहीं मानती। एपिसोड एपिसोड 2 में वनेसा की बेटी डिलन भी सीन में आ जाती है, जैसे कि आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। वनेसा की बेटी न्यूज़ चैनल में देखती है कि वहाँ पर वॉशबर्न में एक एरप्शन हुई है, एक स्पॉट सा पड़ा है आसमान में 3 बजे के मुताबिक। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और अपनी मामा का आने का वेट करती है। जब वनेसा ब्लड डोनेट करके आती है और डॉक्टर से पैसे लेती है डोनेशन के बदले में, तो वह जब वो अपनी बेटी के पास पहुँचती है, उसकी कहती है कि मैंने न्यूज़ में देखा है येलोस्टोन पार्क में एक स्पोर्ट्स आया आसमान में। वनेसा उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर वनेसा का ब्लड ना एक फ्रीजिंग रूम में रख देता है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाता कि वहाँ पर कोई और भी शख्स मौजूद होता है। जी हाँ, वहाँ पर एक वेम्पायर होता है जो इस हॉस्पिटल से ना ब्लड को चोरी करके लेकर जाया करता था। जब वो वेम्पायर वो उस ब्लड क्लॉट्स को लेकर बाहर जाता है, तो उसमें से ना एक ब्लड सैंपल में वनेसा का ब्लड होता है, तो वो उसे पीना शुरू कर देता है। वनेसा के ब्लड में ऐसी कोई चेंजेस होती है कि जो भी वेम्पायर उसे पीता है वो दोबारा से ह्यूमन बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये जो आप करैक्टर देख रहे हैं, ये इस सीरियल में वेम्पायर का मेन हेड होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने जिस वेम्पायर को ब्लड कलेक्शन के लिए भेजा था वो लेट हो गया, और आसमान में जो बदलता हुआ एक स्पॉट नज़र आया था, ये इसके बारे में बातें कर रहे थे। दोस्तों, जब वो वेम्पायर ब्लड क्लॉट्स लेकर अपने इस लीडर के पास लेकर आता है, ये उसकी बातों में चेंजिंग फील करते हैं कि लोग शक करते हैं कि कोई ना कोई चेंजिंग इस वेम्पायर में आ चुकी है। वो वाला ब्लड कलेक्टर वेम्पायर भी परेशान हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ चेंजिंग हो रही है। तो उसका लीडर समझ आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो फिर दोस्तों, वो जो वेम्पायर है वो बता देता है कि मैंने ऐसे थोड़ा सा ब्लड पिया था और उसके बाद मुझे एक वॉमिट आई थी, और मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्या तब्दीली आना शुरू हो गई है। बेसिकली वो ब्लड पीने के बाद ना ये वाला वेम्पायर ह्यूमन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। दोस्तों, इस वेम्पायर को बाकी सारे वेम्पायर ले जाते हैं, और ये लीडर की जो असिस्टेंट होती है, ये कहती है कि हमें उस सोर्स को ढूंढना है कि ये चेंजिंग इसमें कैसे आई है। वेल दोस्तों, दूसरी तरफ वनेसा अपनी बेटी डिलन के साथ होटल में बैठकर खाना एंजॉय कर रही होती है, और उसे समझाती है कि बदलते मौसम से उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर 100 साल बाद ऐसे मौसम यहाँ पर तब्दील होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें आज हमने तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है। साथ में वो डिस्कस करती है डिलन अपनी मामा के साथ कि आपका जॉब इंटरव्यू कैसा रहा। वनेसा ने झूठ बोला था कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, एक्चुअली वो डोनेशन के लिए जा रही होती है। तो वो इस बात को निगलेक्ट कर देती है, और बाहर वो देखती हैं ब्लैक तरह की ना एक स्नो ऊपर से आसमान से नीचे पड़ रही होती है। लेकिन उसकी बेटी कहती है ये स्नो नहीं है, ब्लैक स्नो नहीं है, ये ऐश है वोल्केनो की वजह से। वेल, इस बात को भी ना वो निगलेक्ट करके घर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, जब वनेसा घर पहुंचती है, तो उसके नेबर में उसकी फ्रेंड के साथ उसका फियांसे, उसका हस्बैंड अब्यूज़ कर रहा होता है, वो उसे मार रहा होता है। वनेसा से बर्दाश्त नहीं होता, वो उसके हस्बैंड को मारना शुरू कर देती है, उससे वार्न करती है कि दोबारा वो उसके साथ ऐसे कभी नहीं करेगा। दोस्तों, घर में वनेसा अपनी बेटी डिलन के लिए एक केक बनाती है। अभी वो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं कि वनेसा के हस्बैंड की कॉल आ जाती है। तो डिलन से बात के दौरान वो किसी बात पे अपसेट हो जाती है, और वो नाराज़ होकर घर के किसी कोने में छुप जाती है। दोस्तों, इसी दौरान उस वेम्पायर के लीडर ने एक वेम्पायर को भेजा होता है कि आप सोर्स को ढूंढो। वो वनेसा के घर में पहुंच जाता है, क्योंकि वो सोर्स वो ब्लड कलेक्शन वनेसा ने डोनेट की होती है ना। तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, और वो जो वेम्पायर है वो वनेसा को मार कर चला जाता है। उसकी बेटी जब देखती है अपनी माँ की डेड बॉडी, वो बहुत परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगले सीन में ऐसे होता है कि वनेसा हॉस्पिटल में आती है डॉक्टर के पास।
जहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि इसका फुल नेम वनेसा सीवर्ड है, जो 30 ईयर्स ओल्ड है। दोस्तों, वनेसा की डेड बॉडी को ना एनालाइज करते हुए डॉक्टर परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आम डेड बॉडी इसी तरह नहीं होती है। इसके जिस्म में कोई भी घाव का निशान नहीं होता। इसके जिस्म का टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, ये ठंडा नहीं हो रहा होता है। दोस्तों, डॉक्टर डिसाइड करती है कि इसे मैं लैब में लेकर जाती हूँ और इसका ब्लड सैंपल लेती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है इसकी डेड बॉडी के साथ। डॉक्टर जब वनेसा का ब्लड देखती है तो वो परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड जो है ना वो एक लिविंग बॉडी की तरह अभी भी सर्कुलेट कर रहा होता है। इसको लेकर वो अपनी सिस्टर के साथ डिस्कशन करती है। मैंने वियर्ड सा केस देखा है। उसने सब सिम्टम्स उसे बताई होती है। वो उसे बताती है इसकी मोबिलिटी, इसकी सेल एक्टिविटी, ये दोनों काम कर रही है यहाँ पर। दोस्तों, ये जो लड़की होती है इसका नाम ग्रेस होता है। ये इस डॉक्टर की ना सिस्टर होती है। जब ये सुनती है ये सब बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है तुमने इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी, बस इसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स तुम मुझे ईमेल कर दो। तो अगले सीन में क्या होता है कि डॉक्टर लंच टाइम में बैठकर अपना लंच एंजॉय कर रही होती है कि कुछ मरीन के मेंबर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने अपनी पेशेंट की डिटेल्स हमारी बेस में कॉल करके एक डॉक्टर को बताई है। दोस्तों, इस ग्रुप की जो लीडर होती है, इस मरीन की जो लीडर होती है, वो डॉक्टर को कहती है कि कोई ऐसा वायरस आया है जो बहुत जल्दी से ना इस शहर में फैल रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ और मालूम नहीं है, ना मुझे इजाज़त है मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे जल्दी आप उस डेड बॉडी के पास ले जाएं जिसके बारे में आप ग्रेस अपनी सिस्टर से डिस्कस कर रही थी। अगले ही लम्हे में दोस्तों आसमान से ना एक स्टोन रेन होना शुरू हो जाती है। पत्थरों की बारिश की वजह से काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डॉक्टर्स कम हो जाते हैं। एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ मैरीन इस स्लीपिंग ब्यूटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, वनेसा को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो कोई एक्शन करने वाले होते हैं कि बाहर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जब ये सारे लोग अपने हॉस्पिटल से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर अफरा तफरी का आलम होता है। लोग एक दूसरे को खा रहे होते हैं। पुलिस मेंबर्स, आर्मी ऑफिसर्स उन वेम्पायर्स को ना गोली मार रहे होते हैं। बाहर लोग ना वेम्पायर में तब्दील होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, अगले सीन में क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ी सी काम डाउन होने के बाद ये लोग इस हॉस्पिटल को सीज़ कर देते हैं और डॉक्टर इस सारी सिचुएशन से ना फेडअप हो जाती है। दोस्तों, दूसरे सीन में क्या होता है, जो वेम्पायर का लीडर होता है वो डॉक्टर के पास आता है, उससे पूछता है अभी तक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में ये डॉक्टर ना प्रेगनेंसीज़ के ऊपर यहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। क्योंकि जितने भी वेम्पायर होते हैं उनमें एक बैक ड्रॉप ये होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो डॉक्टर कहता है मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा जिसके थ्रू मैं अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब कर सकूं। तो वेम्पायर का लीडर कहता है कि वनेसा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। डॉक्टर आगे से बोलता है इट कुड बी वेरी यूज़फुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वनेसा की डेड बॉडी ले आओ और उस पर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रही तो इट कुड बी द एंड ऑफ अस, ये हमारी ज़िंदगी का खात्मा है या हमारे फ्यूचर का। वेल दोस्तों, वो लीडर अपनी सिस्टर को कहता है कि वनेसा ज़िंदा या मरदा है, उसे लेकर आओ यहाँ पर। दोस्तों, अगले सीन में क्या होता है कि एलेक्स अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि वी आर आउट ऑफ सप्लाईज, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही है, हमारे पास मेडिसिन ख़त्म हो रही है। उसका दोस्त ये कहता है कि यहाँ से हमारी बेस 40 माइल्स अवे है, हम इस स्लीपिंग ब्यूटी को लेकर यहाँ से दूर जा सकते हैं। एलेक्स उसकी इस बात पे एग्री नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ पर अगर हम बाहर निकलेंगे हमारे लिए ख़तरा और बढ़ जाएगा। कल दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन वो ये डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग बेस की तरफ जाएंगे। एलेक्स और डॉक्टर वो अंदर ही हॉस्पिटल में हमारा वेट करेंगे टू कैरी ऑन देयर मिशन, स्लीपिंग ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने वाला। दूसरे सीन में क्या होता है दोस्तों, जब टीम मेंबर्स हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, एलेक्स छत से ना मुआयना कर रहा होता है कि बाहर कोई वेम्पायर तो नहीं है। तो इतनी देर में क्या होता है, जब टीम मेंबर्स बाहर जाते हैं, वेम्पायर्स उन टीम मेंबर्स पर हमला करती है। डॉक्टर इस सारी सिचुएशन से घबरा जाती है। वो दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि इतनी देर में एक वेम्पायर उसे बाइट कर लेता है और उस बाइट की वजह से वो डॉक्टर के अंदर ना वायरस स्प्रेड करना शुरू हो जाता है और वो वेम्पायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। एलेक्स एक टाइम ये फैसला करता है कि मैं इसे मार दूंगा। एलेक्स डॉक्टर को नहीं मारता बल्कि वो उसे बांध देता है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ सीज़न 1 एपिसोड 2। आई होप कि आपको ये भी एपिसोड अच्छी लगी होगी।
अगर आप एपिसोड 3 भी देखना चाहते हैं कि उसमें क्या हुआ, तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इस सीज़न के अगले एपिसोड में क्या होता है वो जानने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और स्टे ट्यून्ड, स्टिक टुगेदर विद मी, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।